ये आगे पॉइंट ठीक है। एक दफ़े की बात है, मैं उड़ीसा रोड किला में रहता था। उड़ीसा रोड किला कहाँ है ये जी? उड़ीसा में अपना हिंदुस्तान में ही है। अच्छा। राउरकेला। हाँ, तो वहाँ मैं सोया हुआ था। सोया हुआ था अकेले ही तो गए हुए थे आप वहाँ? नहीं, मेरा वहाँ कारोबार भी था। अच्छा, कारोबार। तो जैसे फिर मैं रात में उठ करके चल दिया और बहुत ऊंचे पहाड़ पे पहुँच गया। और वहाँ जाने के बाद में एक चौतरा लिपा हुआ। क्या का कारोबार था जी वहाँ आपका? यही बिजनेस थी। बिजनेस का। तो एक चौतरा गोबर से लिपा हुआ था। मैंने सोचा इतनी ऊंचाई पे आकर के किसने लिप दिया। तो इतना सोचते ही एक डायन सामने खड़ी हो गई। डायन? डायन विकराल रूप है। बोली आ गया, और मैं भी घबरा गया। रात की बात है, दिन की है? रात न सपने की बात है। अच्छा, सपने की बात है। तो वो ने बोली आ गया। मैं कहा हाँ आ गया। बोली होले होशियार खाऊंगी। मैं बोला माँ तुम औरत मैं मर्द, मुकाबला कर। मैं बोली अच्छा, चारों तरफ में घूम। माता बड़ी शानी, मैं उधर मुंह करूंगा तो पीछे वार कर देगी। बोले नहीं, भगवान की कसम ऐसे वार नहीं करूंगी, जब तक घूमे मैं कुछ नहीं कहूंगी। मैं चारों तरफ में घूमा, तीन साइड में उसकी और चारों साइड में चारों कोना तो वो एक बराबर है। और मेरा कलेजा फटफट हो गया। और मैं बोला ए गुरु महाराज खा लिया मैं तो। इतना कहते हैं गुरु जी वहाँ मौजूद आ गए उसी टाइम में। बोला बेटा घबरा गया। मैं बोला जी मैं तो यो भी तकड़ा हूँ, और आप बूढ़े हो, महा तय भी फंस गया यहाँ आकर के, ये थोड़ी ये छोड़ेंगे। ने बोला इतना घबरा गया। देखना ये इनका तो बिगड़ा रूप है। मेरी बाँह पकड़ के और फेंक दिया गुरुजियों ने, और गुरुजी ओझल हो गए। और मैं कहा माँ गुरुजी से अच्छा तो यही खा लेते, इतनी ऊंचाई पे हूँ, मैं नीचे पड़ूंगा तो मेरे टुकड़े हो जाएंगे, मरूंगा। इतना सोचने लग रहा था मैं। तालाब था, पता नहीं नदी थी क्या था, पानी के अंदर आकर के पड़ा मैं। और फिर मेरा कलेजा शांत हो गया। वहाँ चलो बच तो गए। ये बात जैसे पहले सपने वाली बता रहा था ना, तो इसका अर्थ कुछ नहीं निकला। मैंने बताया मैं ऐसे ऐसे, कुछ अर्थ नहीं निकला। अगले दिन 3 व्हीलर में मेरा भाई बैठा ड्राइवर के पास, मैं बीच में बैठा, और मैंने गायत्री जाप कर देता हूँ। उसी से अगले दिन, जिस दिन आपको ये सपना अगले दिख रहा। दिन तो मैंने अपने आप सोचा इसका एक्सीडेंट होगा, सोच लिया। लेकिन 5-4 आदमी बैठे थे, मैं कोई बात नहीं, चल रही है गाड़ी, चलने दे। तो जैसे ही वो मतलब चल रहा था, दूसरी साइड से तो जैसे डबल सड़क है, कट था, और वो था लकड़ों का भरा हुआ ट्रक। वो हमारी वाली सड़क पे आकर के मुड़ने लगा, और 3 व्हीलर वाले ने रेस कम नहीं करी और उसके अंदर घुसा दिया। तो मैं अपना गायत्री में मस्त। और जैसे ही मैंने देखा इसकी धर धर बंद हो गई, आँख खोली, तो एक आदमी मरा हुआ मेरे पड़ा। जो बीच में बैठा था वो मर के मेरे ऊपर में आ गिरा, और भाई और ड्राइवर कूद गए। भाई का लगी यहाँ पर, उसके भी खूनम खून। मेरे ऊपर वो पड़ा था, मैं उसको मतलब नीचे गिरा करके नीचा उतरा, मेरे भी खूनम खून। और मैं बोला महाराम गोपाल, मैं तो सोच रहा था मर गया। बोला हाँ भाई, महा चलो जिंदा तो है। उसके बाद में मैं बोला वहाँ तेरे खून कैसे आ गए? मेरे को नहीं पता। तेरे कैसे आ गए? वहाँ मेरे को नहीं पता। हम चलने लगे तो पब्लिक बोली पुलिस आएगी आपको, तो मतलब देना पड़ेगा यहाँ का। मैं बोला हमारे चोट लगी, हम नहीं ठहरते, हम रिक्शा बैठते डॉक्टर के गए। उसकी मतलब यहाँ लगी थी कील, और यहाँ से अच्छा मेरे मतलब घिसट तो लगी यहाँ पर, बस अगर 1 इंच और आगे बढ़ जाता मेरा गला साफ था। तो डॉक्टर के यहाँ जा करके करा, तो मेरे समझ में नहीं आया मखाई काम क्या है। फिर मैं ज्योतिषी के पास पहुँचा हुआ ज्योतिषी। मैं बोला माँ पंडित जी मैंने कोई नया काम करना है और मेरा विचार करके बताओ। तत्काल कुंडली उसने तैयार करी, और उसने अपना हिसाब किताब लगा करके और बोला भाई तेरी तो कल मृत्यु थी, मेरे सामने कैसे बैठा है? मैं बोला महाजी ऐसे कोई बात नहीं है। बोला मैं ठीक बता रहा हूँ, तेरे भाई की तो आँख फूटनी चाहिए थी और तेरा गला साफ होना चाहिए था। तेरे साथ में कोई महाशक्ति थी, तो मेरे सामने बैठा है। फिर मैंने गुरुजियों को नमस्कार करा बार बार, मैं बचाने वाला तो ही है। तो मतलब वो बोला तेरे भाई की आँख फूटनी चाहिए कि उसकी दृष्टि खराब है, और तेरा गला साफ हो जाना चाहिए था। और तुम्हारे साथ कोई महाशक्ति थी जो मेरे सामने, ये सपने की बात थी। मतलब अब तो गुरुजी कम आते हैं, जैसे आप